कैसे हो? बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया होना चाहिए भाई। कल हम क्या कर रहे थे? 4.1 कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन उसके रह गए थे हमारे। क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 हमने कर लिया था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था टेबल वाला, जिसमें एक टेबल थी और हमें उसमें बताना था वैल्यू दे रखी थी उसके अंदर कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, ऐसा सब कुछ क्वेश्चन था। बाकी अभी यहाँ पे आते हैं क्लास 7 का मैथ्स का है भाई 4.1 सिंपल इक्वेशन नाम है भाई चैप्टर का। क्या नाम है? सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन। ऑलराइट, सिंपल इक्वेशंस है। इसके अंदर हमें कल हमने क्या किया था कि हमें कुछ टर्म्स हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी थी, हमें क्या करना था, उसको इक्वेशन में लिखना था। कल हमने उनको लिखा। आज क्या दे रखा है? आज उन्होंने हमें ये इक्वेशंस दे दी है और हमें इनको किस में लिखना है? स्टेटमेंट्स में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या है, देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है जी प्लस। क्या कहेंगे? द सम ऑफ P and 4 is 15। क्या होता है? 15। क्या है यहाँ पे कि द सम ऑफ P and 4, अगर P और 4 को हम प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। समझ में आया? क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अब देखो 7 हम m में से क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कहे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से? m इज 7। ठीक है, में से 7 को हम माइनस कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अच्छा 3 मिल रहा है। 7 को कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है। ओके 3 मिल रहा है। ठीक है, 7 को हम m में से माइनस कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। अब मैंने कहा है कि देखो m कितनी बार है? एक बार। m कितनी बार है? 2 बार है। 2 से मल्टीप्लाई है तो कितनी बार है? 2 बार है। मतलब कि 2 टाइम्स। कितनी बार है? 2 टाइम्स m इज 7। किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। अगर 2 टाइम्स हम m को ले ले तो वो किसके इक्वल हो रहा है? 7 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें m/5 इज इक्वल्स टू 3। क्या हो रहा है? m इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। क्या हो रहा है? m इज डिवाइडेड बाय 5। कितना मिल रहा है उसके बाद? 3 गिव्स 3। ठीक है, या फिर इज लिख दो यहाँ पे, इज 3। अगर हम m को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। समझ में आया? यस मैम। हाँ जी, कल तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। अब तुम इसको m को छोड़ दो तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? ये किसी चीज का 3/5 है। 3/5 कितना है? 3/5 क्या लिखेंगे? 3/5 ऑफ m का 3/5 मतलब ऑफ का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, m का 3/5। 3m कितना हो जाएगा? 3m ही रहेगा अपॉन में 5। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा? मत दो। हाँ जी, 3/5 ऑफ m इज कितना है? 6। समझ में आया? यस मैम। 3 टाइम्स ऑफ p कितनी बार है? 3 टाइम्स है। 8 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ p is added 4 या फिर सम एंड so क्या लिखते हैं इसको? 3 टाइम्स ऑफ p 3 टाइम है, प्लस 4 गिव्स 25। मतलब 3 टाइम अगर p ले लेते हैं और उसमें हम 4 को प्लस कर देते तो हमें क्या मिलता है? 25 मिलता है। समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे क्या है? 4 टाइम्स p है भाई, टाइम्स p तो 4 टाइम्स p
सब्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p इज 80। कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे 2 को 4 टाइम्स p में से, 4 टाइम्स p में से अगर हम 2 को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। हाफ, देखो यहाँ पे p है, p अपॉन 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? p इंटू 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। क्या कहेंगे? हाफ ऑफ p प्लस 2 gives 8। ठीक है, हाफ ऑफ p प्लस 2 gives 8। जब हम हाफ में p के हाफ में 2 को प्लस कर देते तो हमें क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। समझ में आया? इसको तुम अपने इसमें प्लस की जगह तुम यहाँ पे सम लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। गिव्स की जगह तुम इज लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन says that सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। अभी क्या था, हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, हमें उसकी इक्वेशन बनानी थी। अभी स्टेटमेंट नहीं दी है, किसी की जिंदगी की कहानी दे दी हुई है इसके अंदर। ठीक है, लेट करो, जिसके बारे में हमें नहीं पता उसको लेट करना कि ये m है। ठीक है जी, जिसके बारे में हमें नहीं पता उसके बारे में हमें दे दिया है कि उसको लेट कर लो कि वो y है या फिर l है। ठीक है जी, उन्होंने हमें इसमें निर्देश दिए हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम उसको l, y या m मान सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इरफान says that he has 7 marbles। इरफान कहता है कि उसके पास में 7 मार्बल्स यानी कि कंचे, पत्थर कंचे मान सकते हो। मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमिट है, जितने मार्बल परमिट जो परमिट है उसके पास है। परमिट के पास कहा है कि m मार्बल्स है। जब परमिट के पास m मार्बल है और उसके पास मोर देन 5 टाइम्स, तो क्या है? 5 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स। मोर देन का मतलब प्लस का निशान आएगा। ठीक है जी, मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, अब 5 टाइम्स का है तो 5 टाइम्स किसके हैं? परमित के मार्बल है। ठीक है, तो अब देखो, इरफान से दैट ही हैज 7 मार्बल्स। कितने हैं? 7 मार्बल्स हैं, लेकिन इरफान के परमित के मार्बल से 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम से भी ज्यादा। तो क्या कहेंगे? 5m, क्योंकि उन्होंने कहा कि m मान लो। 5m plus 7 is equals to 37। This will be the equation। ठीक है, this will be the equation। समझ में आई? दोबारा एक और करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगी। देखो, लक्ष्मी इज फादर्स कितने साल के हैं भाई? 49 ईयर्स के हैं। कितने साल के हैं? 49 ईयर्स के हैं जी। ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, मतलब 4 साल बड़े हैं। क्या है? 4 साल बड़े हैं। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, जो लक्ष्मी की एज है उसके 3 टाइम्स और 4 साल, मतलब उन्होंने कहा है कि एज को y से डिनोट करो, तो 3 टाइम एज है मतलब 3y, और कितने? 4 साल और बड़े हैं, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49। ठीक है, कितने हैं? 49 हैं। 4 साल ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, और लक्ष्मी की एज कितनी है? y ईयर्स है। ठीक है, और कितनी है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स को हम क्या लिख रहे हैं? 3। देखो, y प्लस y कितना जाएगा? 1 2 3 y। समझ में आया? चलो, ये क्योंकि ये क्या है? ये लक्ष्मी की एज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने बच्चों से कहा, क्लास से कहा, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, की हाईएस्ट मार्क्स आए हैं एक बच्चे के इन हर क्लास इन ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस मतलब
दो गुना, ट्वाइस मतलब दो गुना। और लोएस्ट मार्क्स का मतलब क्या है कि लोएस्ट स्कोर को हम एल से डिनोट करेंगे। तो लोएस्ट मार्क्स कितने हैं भाई, एल है, एल ही है क्या लोएस्ट मार्क्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लोएस्ट मार्क्स टू बी एल, लोएस्ट मार्क्स को तुम एल से डिनोट कर सकते हो, इन्होंने हमें कहा है। तो द टीचर टेल दिस क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स के बारे में हमें नहीं पता, लोएस्ट मार्क्स के बारे में हमें पता है कि वो एल है और ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब दो गुना, मतलब दो गुना, तो क्या कहेंगे 12, ठीक है 12। द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो लोएस्ट मार्क्स में क्या कर रहे हैं, 7 को भी प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 7 को प्लस कर रहे हैं। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। अब चला पता कि हाईएस्ट स्कोर कितना है 87, तो इसमें क्या करेंगे वो 7 को प्लस कर देंगे जो किसके इक्वल होगा 87। समझ में आया? यस मैम। करो इनको, फिर एक और स्टेटमेंट रहती है, ठीक है। हाँ जी, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द एक्सरसाइज आल्सो, ठीक है। एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन है। इन एन आइसोलेटेड ट्रायंगल, देखो ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी कितनी होती है। अगर हम सम प्रॉपर्टी की बात करें, सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री, ठीक है, कितनी होती है 180 डिग्री होती है। सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए बी सी, मतलब एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। चलो जी, तो इन एन आइसोलेटेड ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल, जो हमारा बेस एंगल है उसके ट्वाइस है, दो गुना है। कितना है भाई, दो गुना। और कितनी होती है अभी बताया, सम प्रॉपर्टी कितनी होती है 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। अब इन्होंने कहा है कि ट्वाइस है किसका, बेस का। अब बेस एंगल कितना है, देखो बेस एंगल को क्या कहा है मानने के लिए कि बेस एंगल को बी मान लो, तो बेस एंगल कितना है बी है, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। यस इसी साथ में हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट। इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 बढ़ेगी नेक्स्ट वीडियो।